जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं, जो भी कर्म करते हैं, पूजा करते हैं या मंत्र करते हैं, उनके हमें उचित परिणाम प्राप्त नहीं होते। उसके पीछे क्या कारण है, आज हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो एक इच्छा के लिए हम प्रयास करते हैं या एक समस्या को हटाने के लिए प्रयास करते हैं। इन दोनों के लिए हम कर्म, ज्योतिष का सहारा लेते हैं। उसके बावजूद भी अगर हमें परिणाम प्राप्त नहीं होते तो वो समझने का विषय है। इसको हम तीन चीज़ों से समझने का प्रयास करेंगे। एक, नियति। दो, हमारा जो एक्सटर्नल ऑरा है वो। तीसरी, हम किस विधि से कर रहे हैं, क्या वो विधि सही है या नहीं। अर्थात तीन चीज़ें बनी, नियति, एक्सटर्नल ऑरा और विधि। अब नियति को समझने का प्रयास करते हैं। नियति में होता क्या है? नियति वो है जो कर्म और भाग्य का तालमेल है। कर्म जो हम कर रहे हैं वो है, और जो भाग्य है वो पीछे किया हुआ कर्म का प्रतिबिंब है। यानी कि उन पीछे किए गए कर्मों का फल ही भाग्य है। कर्म और भाग्य ये नियति को बनाते हैं। एक रामायण में एक प्रसंग था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और भगवान राम अयोध्या से निकलने वाले थे, तभी भरत वहाँ पहुँचे। ये सारा जानकर उनको इतना दुख और इतनी पीड़ा हुई कि वो उस दुख पीड़ा को लेके गुरु वशिष्ठ के पास पहुँचे और गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, मेरे घर परिवार में सभी मर्यादा को निभाने वाले, धर्म को निभाने वाले शूरमा होते हुए भी ऐसा क्यों हुआ। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, सुन भरत भाभी प्रबल, कहु बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस सब विधि के हाथ। जो ये विधि है वही नियति है। अब हम उस विधि और नियति के ऊपर ही चर्चा करेंगे। नियति में तीन तरीके के प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध ही नियति है। जो पास्ट कर्म किए हुए हैं वो इस प्रारब्ध में ही बने हुए हैं। एक होता है मंद प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध में अगर समस्याएं आती हैं या उसके अंदर समस्याएं होती हैं तो व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास से सही हो जाती हैं। एक होता है तीव्र प्रारब्ध। तीव्र प्रारब्ध के अंदर व्यक्ति अपने प्रयास से पूरा नहीं कर सकता तो वह किसी व्यक्ति की सहायता लेता है, अर्थात किसी गुरु की सहायता ले सकता है या कोई मार्गदर्शक पकड़ सकता है, जिसकी सहायता से वो तीव्र प्रारब्ध की चीज़ों को सही कर पाता है। तीसरा होता है तर तीव्र प्रारब्ध। इसका मतलब है कि वो घटना घटित होगी ही, उसे कोई नहीं मिटा सकता। आपके पास दैवीय कृपा है तो वो सरलता के साथ हो जाएगी, लेकिन उस घटना का घटित होना अवसंभावी है, निश्चित है, उसे टाला नहीं जा सकता। ये तीन तरीके के प्रारब्ध हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और इनको समझने के लिए ज्योतिष में भी एक विधि है। जो डिविजनल चार्ट होते हैं उसमें D60, D30 और D27, इन तीनों चार्टों के माध्यम से आपके साथ घटित हुई पिछली घटनाओं को और इस जीवन के साथ उन घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जा सकता है। इन तीन चार्टों के साथ उस ज्योतिषी के पास ईश्वरीय कृपा भी होनी चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन के बिना इन तीनों चीज़ों का तालमेल बना पाना भी कठिन है। D60 चार्ट के अंदर हमारे पिछले जन्म के कर्मा स्टोरेज होते हैं। D30 के अंदर वो हमारी लाइफ के साथ किस तरीके से एसोसिएट हो रहे हैं वो पता लगता है, और D27 चार्ट के साथ हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस का पता लगता है। ये नियति का हिस्सा है। किस प्रारब्ध की चीज़ हमारे सामने आई हुई है और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये नियति ही तय करती है, और नियति की जानकारी इसी विधि से पाई जा सकती है। दूसरी चीज़ होती है हमारा एक्सटर्नल ऑरा। एक्सटर्नल ऑरा में
तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक, जिस कुल में हमने जन्म लिया, जिस माता पिता से हमें जन्म मिला, जो वंश, जो ब्लड हमारे अंदर आया, उसका पार्ट होता है। उन्हें पितरों का मान लेते हैं, क्योंकि जो भी हमें जो विरासत मिली है जिस कुल की, वो पितरों के कारण मिली है। अगर पितृ, ऐसा तो नहीं है कि आपके रुष्ट हैं, अगर रुष्ट हो जाते हैं तो आपके लिए हर पल हर क्षण कोई ना कोई समस्या खड़ी करते हैं। एक पार्ट। दूसरा पार्ट होता है हमारा एक्सटर्नल ऑरा, जिसमें हमारी कुलदेवी का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कुलदेवी हमारे एक्सटर्नल ऑरा के अंदर रहती है, और यही किस ऊर्जा को अंदर जाना है, किस ऊर्जा को अंदर नहीं जाना, ये कुलदेवी निर्धारित करती है। ये दो चीज़ें अगर संतुलित होती हैं तो हम जो भी पूजा कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, या जो भी धार्मिक कर्म कर रहे हैं, उस कर्म की जो ऊर्जा है हमारे अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, ये कुलदेवी द्वारा निर्धारित होती है। कुलदेवी की हमने सेवा की है या नहीं की है, ये भी जानना ज़रूरी है। कुलदेवी कभी रुष्ट नहीं होती है, वो सिर्फ ऊर्जाओं को रोकना और अंदर भेजने के कामों को प्रभावित करती है। तीसरी ऊर्जा एक्सटर्नल ऑरा में होती है आपके इष्ट देव की। आप जिसकी भी पूजा करते हैं, भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, जो कोई भी हो, वो भी इसी ऊर्जा, यही ऊर्जा इस आपके एक्सटर्नल ऑरा को बनाने का काम करती है। ये तीनों चीज़ें को भी देखना ज़रूरी होता है। इन तीनों चीज़ों में भी अगर कहीं भी परेशानी पैदा हो रही है तो आपके किए गए कर्म, आपके द्वारा किए गए धार्मिक प्रायोजन, आपके द्वारा की गई धार्मिक पूजा का परिणाम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी इसी द्वारा निर्धारित होता है। तीसरी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी इसका तीसरा पार्ट है, वो भी महत्वपूर्ण भाग है। तो प्रश्न होता है कि आपको ज़रूरत किस मंत्र की है, आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं, आपको करनी कौन सी पूजा है, आप कर कौन सी पूजा रहे हैं, आपको करने किस ग्रह के उपाय हैं, आप कर किसी और ग्रह के उपाय रहे हैं। ये भी एक चीज़ है। सबसे पहली चीज़ होती है, जैसे आप किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले डायग्नोसिस होता है, पता लगता है कि बीमारी क्या है। फिर बीमारी के बाद डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, प्रेस्क्रिप्शन भी सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ होती है कि आपको जो मेडिसिन लिखी है वो आप टाइम पे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही सिस्टम हमारा होता है। उन चीज़ों को, किन चीज़ों, जो चीज़ें हमको प्रभावित कर रही हैं, उन चीज़ों का हम सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मंत्रों का प्रयोग आप करते हैं, मंत्र ऊर्जा पैदा करते हैं। अब आपकी बॉडी में पहली चीज़ ये है कि वो मंत्र जो ऊर्जा पैदा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि उस ऊर्जा का ड्रेनेज तो नहीं हो रहा। तीसरी चीज़, आप जो ऊर्जा को ड्रेनेज नहीं हो रहा तो ऊर्जा स्टोर हो रही है, और हो रही है तो किस स्वरूप में हो रही है। तीनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी लोग कहते हैं कि हमें कोई परिणाम नहीं मिलता। तो मैं बता दूं आपको, उसमें सबसे पहली मेन चीज़ थी नियति। आप अपनी नियति को देखें, किस प्रारब्ध पर टिकी हुई है। दूसरी चीज़, आपकी कुलदेवी तो आपसे कहीं रुष्ट नहीं है। तीसरी चीज़, आपके पितृ आपसे रुष्ट तो नहीं हैं। चौथी चीज़, आप जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो विधि सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। इन चीज़ों की वजह से ही ये समस्याएं खड़ी होती हैं। बाकी आगे आने वाले वीडियो में मैं इन्हीं नियति और कुलदेवी और पितरों के ऊपर अपनी विशेष विवेचना करूँगा। जय माता दी।